परमेश्वर को साधारण गवाह नहीं चाहिए, बल्कि शहीद होने वाले गवाहों की आवश्यकता है। साधारण गवाह उसको नहीं चाहिए, बल्कि शहीद होने वाले गवाह चाहिए, उसकी आवश्यकता है, जो हर समय उसके लिए जीने मरने के लिए तैयार रहते, साहस रखते हैं। उसे साधारण सैनिक नहीं चाहिए, बल्कि स्वयं को कुर्बान कर देने वाले हिम्मती और साहसी सैनिकों की जरूरत है, चाहिए उसे, जैसे इप्रिद्युतुस के समान। प्रेरितों उसका मैं पढ़ रहा हूं 15 उसका 25 और 26 वचन को। 15 25 उसका 26 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, यहां पे सुनिए। इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। यस, यहाँ पे आपने देख रहे बरनबास, पौलुस और सिलास मसीह के नाम के लिए अपने प्राण को जोखिम में डाल दिए। पौलुस और सिलास की तरह जो मसीह के नाम के कारण वो कुर्बान कर दिए अपने आप को। 2 प्रकार के शहीद होते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रत्येक विश्वासी भाई बहन शहीद होने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। 2 प्रकार के शहीद होते हैं। पहला, एक मसीह के वास्ते एक बार मार डाला जाता है। दूसरा, प्रतिदिन मसीह के लिए मरता है। तीसरी बात, कुछ शहीद के रूप में मरते हैं। चौथी, कुछ जीवित रहकर भी शहीद होते रहते हैं। आपको इनमें से किसी एक प्रकार के शहीद होने के लिए बुलाया गया है। यह आपके हाथों में है कि इनमें से किसी एक बार के जीवन का चुनाव करें या अथवा इनकार कर दें। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, शहीद होना 2 तरीके का है। आप इस बात को आप समझ सकते हो। एक मसीह के वास्ते एक बार मार डाला जाना होता है, और प्रतिदिन दूसरा मसीह के लिए मरता है, और उसी में कुछ शहीद के रूप में मरते हैं, कुछ जीवित रहकर शहीद भी होते रहते हैं। इनमें से किसी एक बुलाहट के लिए आपको बुलाया गया है, आप चुने गए हो। आपको चुनाव करना है कि कौन से बुलाहट को हमें स्वीकार करना है, कौन से बुलाहट को नहीं। आपको चुनाव करना, अथवा आप इनकार करें। मैं आपसे कुछ सवाल को करना चाह रहा हूं। क्या आप सेवा करते करते शत्रुओं के आक्रमण को सामना करने या मार डाले जाने के लिए तैयार हैं? आप सोचकर आप उत्तर दीजिए। दूसरी बात, क्या आप अपने लिए मरने को तैयार हैं? यस नो में आप जवाब दीजिए। यस, प्रभु की स्तुति हो। क्या अपने जीवित बलिदान बनने वाले जो वेदी पर चढ़ाया जाता है, जीवन का चुनाव किया है? यस। क्या आप अपनी मान मर्यादा, सुख विलास और आत्मदया के लिए मरने को तैयार हैं? क्या आप भूख अकाल में दुख उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को जेल की सजा काटने और सताव सहने के लिए तैयार हैं? फिर से इस बार मैं बोल रहा हूं, इस लास्ट क्वेश्चन को। क्या आप अपने जीवन को जेल की सजा काटने को
और सताव को सहने के लिए तैयार हैं? यस नो में, हाँ और नहीं में आपका जवाब होना चाहिए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपने वचन को आपने बहुत ही गहराई से अपने अंदर ले लीजिए, क्योंकि दिन जो समय है बहुत कम है। प्रभु आ रहा है और बहुत जल्द। आप इनमें से एक का आप चुनाव करें। आइए मेरे साथ आप प्रार्थना करें। अभी इसी वक्त अपनी आंखों को बंद करें और आप घुटनों पे आ जाएं। जहां पे आप मुझे देख रहे हैं, जहां पे आप मुझे सुन रहे हो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। यस, थैंक यू जीसस। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं, जहां से आप देख रहे हैं, जहां सुन रहे हो। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपकी वेदी पर चढ़ाता हूं। मैं एक शहीद का जीवन जीने के लिए स्वयं को समर्पित करता हूं। यह मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके लिए एक शहीद के समान जीऊं और मरूं। यस, निश्चय आपने जो मेरे साथ ये प्रार्थना किया है, इसी घड़ी यीशु मसीह आपके जीवन को देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह इसी घड़ी आपके पास, आपके बगल में, अपने हाथों में धार्मिकता का ताज देने के लिए खड़ा है। प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। मसीह आपके ऊपर विश्वास करता है। आपका नाम शहीदों की पुस्तक में लिखा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने आपके समर्पित भाव को ग्रहण कर लिया है। प्रार्थना के भाव में रहे आप। परमेश्वर का सेवक बनकर मैं आपको आशीषित करता हूं और आप अपने अभिषेक को ले लो। काश प्रभु आपको इफ्रिदुतुस के समान एक सच्चा भाई, विश्वास योग्य मजदूर, सहकर्मी, सैनिक और परमेश्वर का शहीद बनाए। यह मेरी प्रार्थना है।